मेरा यहाँ बिल्कुल होना बनता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। कि एक माँ के दोनों बच्चे एक कंट्री के अथॉरिटीज ने कॉन्फिस्केट कर लिए हैं। वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया। We welcome you to this wonderful conversation that will soon ensue on this very, very special film, which we will talk about at length much later, Mrs. Chatterjee versus Norway. Before I say any more, I would like you to have a sneak peek into the behind the scenes of this beautiful film. मेरा यहाँ बिल्कुल होना बनता है और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों। जब 8 फिल्म हीरोइंस ने इनकार कर दिया था that they would not want to do the role of Tina and कुछ कुछ होता है, finally, ironically और बहुत ही surprisingly, आदित्य चोपड़ा ने मुझे रेकमेंड किया कि आप एक ट्रेलर देखें। एक लड़की है एक फिल्म में राजा की आएगी बारात, उसमें एक खूबसूरती है, एक अदा है। तो मैंने देख लिया, बहुत अच्छी थी, तो मैं गया मिलने और मेरे साथ मेरे एसोसिएट डायरेक्टर थे कुछ कुछ होता है कि निखिल अडवाणी। तो हम दोनों गए थे रानी के घर और ऑफ कोर्स नरेशन बहुत ही मैंने पैशनेटली दिया और हम यही चाहते थे कि रानी हाँ कहे और इवेंचुअली रानी डिड डू द फिल्म। बट आई विल नेवर फॉरगेट दैट आफ्टरनून जहाँ निखिल मेरे साथ था और रानी भी वही थी और कुछ कुछ होता है बन गई। और फिर जब मैं ये पोस्टर देखता हूँ जहां नाम है निखिल अडवाणी का, LA एंटरटेनमेंट का और रानी है इस पोस्टर पे, तो मुझे 25 साल पहले वाली बात याद आ जाती है। They say that life completes a full circle, it does. दूसरा मेरा कारण 2 और नाम है निखिल के साथ जुड़े हुए, मधु भोजवानी और मोनिशा अडवाणी जो निखिल की बहन। अब हम तीनों का क्या रिश्ता है ये जानना भी जरूरी है। हम तीनों एक ही स्कूल गए थे और मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहूंगा कि मैं उनसे छोटा हूं और ये हम तीनों बहुत ही एक दूसरे के करीब और स्कूल ये हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को 40 साल से जानते हैं। रानी की शुरुआत इस इंडस्ट्री में ऑफ कोर्स कुछ कुछ होता से पहले हुई थी, लेकिन मुझे बहुत इमोशनली लगता है कि कुछ कुछ होता है जैसे रानी की पहली फिल्म और इसीलिए मधु, मोनिशा, निखिल और रानी ने ये खूबसूरत फिल्म जब बनाई तो थैंकफुली दे शोड इट टू मी फर्स्ट। अब मैं आपको क्या कहूं, आप खुद 17 मार्च को ये फिल्म देखने वाले हैं, लेकिन मेरे आंसू इस फिल्म में रुके नहीं, वो बहने लगे because this film connects to you like no other. चाहे आप पेरेंट हो या ना हो, this film will move you like no film has in the recent times. मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं इस मंच पे खड़ा हूँ और इन सब आज जो बहुत दिग्गज पर्सनैलिटीज फिल्म इंडस्ट्री के बन गए हैं और मेरे दिल के इतने करीब हैं। I would like to first invite the time and the moment when she says कि मैं नहीं जानती कि मैं अच्छी माँ हूँ या बुरी माँ हूँ, लेकिन मैं माँ हूँ। The way this artist has delivered that line, I don't know anyone who could have done it with the nuance, with the emotion, with the subtlety and the power. Give it up for Rani Mukherjee, ladies and gentlemen. So, ladies and gentlemen, I have Nikhil Advani and Rani Mukherjee with us in probably their first, Rani's first conversation about
मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नाउ पहला मेरा ये सवाल है, बहुत सवाल है जो शायद बहुत से मेरे जो मीडिया के दोस्त हैं, और मैं आई कंसिडर माई सेल्फ मेंबर ऑफ मीडिया माई सेल्फ, ये पूछना चाहेंगे, ये पहली फिल्म है आपकी बहुत सालों में जिसमें YRF का लोगो नहीं है, ये कैसे थे? तो जनवरी का मंथ था 2021 और 2020 पैंडेमिक 21। तो निखिल का फ़ोन आया and I was little shocked because Nikhil normally we don't talk with each other on the phone. We bumped into each other many times. हम बहुत बार मिले, कभी ऑस्ट्रेलिया में मिले, कभी कोई फिल्म फेस्टिवल में मिले और ऐसे मतलब मिलते रहते थे, बट वी नॉट रियली इन टच ऑन द फोन। तो निखिल का जब फ़ोन आया तो आई वाज लाइक अच्छा लेट मी टेक द कॉल, व्हाट इज निखिल टू से समथिंग न्यू। तो निखिल ने फ़ोन करके सीधा सीधा बोला कि रानी आई हैव दिस स्क्रिप्ट and I think there's nobody else who can do it but you. So I said, okay, so what is the story? So he just narrated me a one line about this real incident. He said कि ये कहानी जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ ये रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर करके हम फिल्म बना रहे हैं। और I said, अच्छा तो क्या स्टोरी है? तो जब निखिल ने मुझे जिस्ट बोला कि एक माँ के दोनों बच्चे एक कंट्री के अथॉरिटीज़ ने कॉन्फिस्केट कर लिए हैं, तो मुझे एक्चुअली लगा कि निखिल मजाक कर रहा है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता, मतलब व्हाट आर द बेसिस, चार्जेस क्या थे? तो जब उन्होंने चार्जेस बताए तो दोज वर ऑल थिंग्स दैट वी हैव ग्रोन अप विथ, व्हिच इज अ कल्चर, कि हाथ से खाना खिलाना या साथ में सुलाना बिस्तर पर बच्चों को अप टू अ सर्टेन एज, फिर काला टीका लगाना। तो ये सब चीज़ें जब निखिल ने मुझे बोला तो मैं काफ़ी शॉक हो गई और मैंने बोला अच्छा ठीक है निखिल आप स्क्रिप्ट भेजिए एंड आई रीड द स्क्रिप्ट। बट मैं इतनी मतलब इमोशनली चार्ज हो गई सुन के, तो आफ्टर आई केप्ट द फोन मैंने गूगल करना शुरू कर दिया एंड आई वेंट टू द रियल स्टोरी। एंड जब मैंने पूरा पढ़ा आई वॉज रियली स्टन्ड और मुझे लगा कि ये फिल्म में किस तरह से स्क्रीन प्ले में बन के आएगा, क्योंकि कभी कभी कहानी अच्छी होती है लेकिन स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में एक फिल्म में शायद निखर के नहीं आती एक स्टोरी। तो मुझे जानना था कि स्क्रिप्ट कैसी होगी। तो स्क्रिप्ट जब मैंने पढ़ा मुझे स्क्रिप्ट भी अच्छा लग गया। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं निखिल को ज़रा सा तोड़ मोल के देखती हूँ कि वो कितना मुझे चाहता है फिल्म के लिए। तो मैंने निखिल को बोला कि निखिल देखो मेरे साथ काम करना आपको बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अभी मैं एक माँ हूँ और मैं दूसरे एक्टरों की तरह ज़्यादा घंटे नहीं दे सकती आपको, क्योंकि मेरी जो प्रायोरिटी है वो मेरी बच्ची है। तो आप एज अ प्रोड्यूसर आप शायद वो मतलब झेल नहीं पाएंगे जो मेरे खुद के पति झेलते हैं। तो निखिल ने बोला नहीं जो तुम्हारा टाइम है हम उसी टाइम पे काम करेंगे। ऐसे अच्छा निखिल तो हर चीज़ पे हाँ बोले जा रहे हैं, मुझे मौका ही नहीं दे रहे हैं कि मैं ना बोल सकूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है पर तुम मुझे मेरे पति की तरह प्यार दे पाओगे? तो निखिल ने बोला मैं तो कुछ होता के टाइम से प्यार करता हूँ। तो बोला ठीक है तो वो भी ठीक है, सबसे भी झेलती है। तो फिर ऑन अ मोर सीरियस नोट आई थिंक निखिल हैज ऑलवेज स्टूड फॉर क्वालिटी, like what films that he's produced till now. I think he has a very good reputation in the industry that he takes up films which, you know, make a difference. Sometimes, you know it's your real life story. It's surreal to watch it in acting, but it's also you're reliving it, and it's never easy. It's never easy. I mean, for her to kind of go through the beats of that part of her life, as a mother, you would know. But just her reaction, Rani, what do you have to say about just her reaction? It seemed just like heartfelt, organic, and just out there. It's quite a surprise for me, and I don't know how to react actually. Can just say that I'm happy and relieved that she thinks the way she's thought, because it's her story, it's her struggle, and if she's given me full marks, then that's a very good beginning for me for this film. And what is the first thing that
you would say to her whenever in life you met her? And I hope you can meet her soon. I don't know, I'm getting emotional now, I don't know why. Because you just saw the mother watch it. What would you want to say to Sagarika? Just as a mother, I just want to tell her that I feel and I understand what you went through. Then tell her. Then tell her. Tell her, Rani. Yeah, I'm telling her that. No, but she's here. Tell her. Where? Where is she? She's here. Tell her. My God, She's here. ये पल ऐतिहासिक है और मैं आपसे कहना चाहूँगा क्यों है। बहुत बार हमारे सिनेमा में लाइफ स्टोरीज, ट्रू लाइफ स्टोरीज दर्शाए गए हैं, लेकिन हमेशा जो भी वो इंसान है जो जीवित है, उनकी मुलाकात हमेशा हुई है उस आर्टिस्ट के साथ जिन्होंने वो किरदार निभाया। ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि रानी मुखर्जी ने ये किरदार निभाया है मिसेस चैटर्जी का, लेकिन उन्होंने कभी पर्सनली उनकी मुलाकात सागरिका से नहीं हुई थी। तो यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट, डोंट वरी। एंड यहाँ इन दोनों को मिलाना, थैंक यू टू MA, to Z, I'd like all of you to clap for Sagarika. She is the true heroine. How she fought for her children. सागरिका, आपको जब आपको अपनी जिंदगी की कहानी दिखाई गई तो हमने आपका रिएक्शन देखा, लेकिन आप कुछ कहना चाहोगे कि आपकी वो फीलिंग क्या थी? एक्चुअली मेरे साथ जो हुआ है, एक्चुअली जब मेरे बच्चे को उधर से उठा नहीं रही थी, जो रिएक्शन रानी ने दिखाया, वो मेरा पुराना याद पूरा वापस आ गया। और सबसे बड़ी बात ये मैं बोलना चाहती हूँ, एक मम्मी के लिए एक बच्चा सब कुछ है, और रानी मैम पूरी तरीके से उसको निभाया, और फिल्म में जो भी दिखाया गया वो बिल्कुल सही है। और आई डोंट हैव एनी वर्ड्स एक्चुअली, बिकॉज रानी मैम इज़ पोर्ट्रेटिंग माई कैरेक्टर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। इवन मैंने जब ये फिल्म देख रही थी, मैं इतना इमोशनल हो गई थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ। मैं उसके अंदर में घुल गई, ऐसे लग रहा है कि मैं दौड़ रही हूँ। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभिज्ञान और ऐश्वर्या को ये फिल्म, आपके जो दोनों बच्चे हैं, आप कब दिखाना चाहोगे? मैं तो दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं है वो बच्चे भी रोएंगे देखने के बाद। नहीं, हम नहीं चाहते कि वो रोए। इनफैक्ट उनके लिए ये एक वाकई एक बहुत गर्व की बात है कि उनके घर में ऐसी एक माँ है जो आप हैं। आपको बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपको सम्मानित भी करते हैं, और आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसी माँ हर किसी बेटे को जन्मे। थैंक यू। और मैं रानी से आखिर में ये कहना चाहूँगा कि रानी ने जिस तरह इस किरदार को दर्शाया है, निभाया है, बहुत कम एक्टर्स होते हैं जो आँखों से, दिल से, अपने पूरे जिस्म को उस परफॉर्मेंस में डाल देते हैं। और रानी, जो यू हैव डन, यू जस्ट ब्लू माय माइंड एज अ फिल्ममेकर। I would like to take this moment, this very, very special moment, to speak about the power of storytelling and content creation. And we spoke about how NA has maxed that to perfection with what they've done. I'd like to take a moment to talk about an illustrious studio, Z Studios, that is doing such incredible work in the zone of entertainment. To speak about our very, very talented and exceptional Ashima Chiba, who has actually told this story with so much beauty and nuance. So the
the two powerhouses of MA. I won't say three because Nikhil also knows the real powerhouses lies in the two ladies, Madhu Gojwani and Monisha Advani. I'd like them to be on stage with us, please. I'd like to call the exceptional filmmaker Ashima Chiba on stage. And I'd like to call the man with the vision himself, Sharik Patel, CBO, Z Studios, for our final photo op for Mrs. Strategy vs. Norway releasing worldwide on the 17th of March at a theatre near you. Ladies and gentlemen, I give you the team, the real and real team of this exceptional film.